केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं मैं तो बहुत काम करना चाहता है, एलजी मुझे करने नहीं दे रहे। हाँ, वो तो खाली दिखावा है जी। आरएसएस के वो भी है, आरएसएस के एलजी साहब भी है, तो उनका तो दिखावा है कि दलितों के साथ खिलवाड़ करना उनका यही विकास है कि दलित को उनको आगे बढ़ा देंगे तो हमारे हक अधिकार को मांगने की कोशिश करेंगे। वो इनका छलवा यही है। कहाँ इनके कोई अपने किसी बाप की बबूती है क्या फिल्म दे रहा है? ये जनता का तो टैक्स जाता है, ये घूम फिर कर हमारे पास तो आता, हमारे से जाता है। ये कहाँ देते हैं बताओ ना? किसी बाप की, जो भारत है देश हमारा, किसी बाप की धन है क्या? ये पूरा जो देश में ये निवास करते हैं ना उनका है ये। और हमारे जो ये देख रहे हो ना, ये इसमें भी जीएसटी है। किसको वोट देने वाले हैं? चलिए मेरा सीधा सवाल। की बार तो हमारा बहुजन समाज पार्टी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव कुमार। आप देख रहे हैं दलित न्यूज़ नेटवर्क यानी कि DNN हिंदी। मैं आया था यहाँ दया बस्ती के इलाके में, सदर ये विधानसभा है, और उद्देश्य मेरा ये था कि जो टीवी का मीडिया है वो अच्छी कॉलोनीज़ में जहाँ व्यापारी रहता है, जहाँ साहूकार वर्ग रहता है, वहाँ वो जाके जनता से ओपिनियन पूछ रहे हैं। लेकिन लगता है कि शायद टीवी की मीडिया को ये आदेश है कि कैमरे का एंगल नीचे नहीं करना। यहाँ दया बस्ती में ये जो रोड है, यहाँ जगह जगह सीवर सड़कों पे बह रहा है। हालांकि जो रिपोर्ट मैंने बनाई है वो इसलिए नहीं बनाई, मेरे कानों में जय भीम बार बार यहाँ पड़ा, और जय भीम जब मेरे कानों में पड़ा तो मैं यहाँ रुक गया, लोगों के पास बैठा और पता किया तो यहाँ पता चला कि बहुत सारा यहाँ दलित समाज है। और वो केवल ऐसा ही दलित समाज नहीं है, वो अम्बेडकरवादी है। मैं सब लोगों से बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। सर मैं आया तो मैंने जय भीम सुना यहाँ पे, तो कितना बड़ा दलित समाज यहाँ रहता है, कितनी आबादी में? ये सर कम से कम यहाँ पे हज़ारों की संख्या में हैं लोग, और कई काफ़ी 30-40 साल पुराने से रह रहे हैं। और सब अम्बेडकरवादी हैं लोग। तरह तरह की पार्टी आती हैं और अपना दिखाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वास्तव में कोई कुछ करता नहीं है और सब हमको ठग के ही चले जाते साहब। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार मन बनाया है कि हम अपनी किसी गरीब पार्टी को ही वोट दे के अपने गरीब बहन बेटी को ही, या जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको हम जिता के, ताकि हमारे दुख दर्द को समझे। हमारी गलियां इतनी बेहतर हो गई हैं, इतने नाले लंदन पेरिस नहीं बन पाया आपका इलाका? केजरीवाल साहब कह रहे थे कि लंदन पेरिस बनाएंगे या झीलों का शहर बनाएंगे। सब ये तो सब हवाई बातें हैं, इन्होंने कुछ करा नहीं। करप्शन और बढ़ा दिया, तमाम चीज़ें हुई, ये तो सब घोटालेबाजी कर रहे हैं। खाली मतलब दलित बस्तियों में जाके दिखावा करते हैं, अम्बेडकरवादी का प्रेम करते हैं, कुछ करते नहीं साहब। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते। आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत बुरा हाल है कि आप अगर अंधेरे में या बिना नीचे सर करे हुए अगर किसी रास्ते पर किसी गली में चले जाएंगे तो आपका पैर जरूर कीचड़ में चला जाएगा साहब। इतना ज़्यादा केजरीवाल ने विकास किया यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल साहब के विकास पर? विकास तो पूरा हो गया कि नाले भर गए हैं, नालियाँ भर गई हैं। जब इलेक्शन आते हैं तब नए नए जुमले हो जाते हैं। कह तो रहे थे झीलों का शहर बनाएंगे, बना ना, सीवर भर गए हैं। जो रोड पे खड्डे नहीं, वो खड्डे हो गए। इससे बढ़िया शहर कहाँ से होगा? डिजिटल इंडिया तो हो गई है। लंदन नहीं बना क्या? लंदन आपके सामने है ना, खड्डे का 1 फुट खड्डे हैं। पानी अगर हल्का सा बारिश आ गई समझो बाढ़ आ गई। पर अब दिक्कत क्या है? अब तो फ्री सब दे ही दिया आपको, अब नौकरी वोकरी छोड़िए अपना। हैं? अरे हमको रोजगार चाहिए, फ्री से क्या मतलब है? हमको अपना रोजगार चाहिए, तो फ्री कब तक करेंगे भाई? दूसरे रोजगार से क्या करेंगे आप? रोजगार लेके हैं तो फ्री में करेंगे क्या लेके भाई? फ्री में लेके करेंगे क्या सर बताइए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर हमको शिक्षा मिलता है, रोजगार मिलता है तो हमको फ्री का जरूरत की क्या है? हम फ्री लेके करेंगे क्या? अगर हमको पढ़ाई, शिक्षा, अर्थव्यवस्था सही मिलेगी तो हमको फ्री की जरूरत क्या है? हम खुद अपना कर लेंगे, हमको फ्री की क्या जरूरत पड़ जाएगी फिर? आप भी दलित समाज से संबंध है आपका? हाँ, अम्बेडकरवादी हैं। कितना लोग हैं अम्बेडकरवादी रहता है इस इलाके में? तो काफ़ी हैं सर, 10,000 से ऊपर होंगे। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी पुराने हैं लोग। यहाँ हर पार्टियाँ आती हैं, अपना उल्लू सीधे करती हैं। बरसात जब बारिश होता है, जैसे बरसात मेढक होते हैं ना, ऐसे हिसाब किताब है यहाँ का। तो ये बताइए मुझे कि यहाँ पे आपके विधायक साहब ने कितना विकास किया? आप तो पूरा इलाका देख चुके होंगे। हमारे विधायक साहब यहाँ पे कुछ भी ना किया है। टेंडर के पास आज 3 महीना पहले बताया टेंडर पास है, अंदर गलियाँ कीचड़ पड़ी हुई है। वो कहते हैं इस समय इलेक्शन पीरियड है, अब काम नहीं होगा।
अब काम नहीं हुआ। इसका टेंडर कह रहे थे 3 महीना पहले बताए थे कि यहाँ पास हो गया, आपका झुग्गियाँ बनेगी, नालियाँ बनेगी, खड़ंजा लगेगा। मुझे लग रहा है हर चुनाव में बनाई देते होंगे। हाँ, हर चुनाव में यही घोषणा होती है। थोड़ा घना 2-4 हाथ बना देंगे, उसको दिखा देंगे हाँ काम हो गया, बस टेंडर उनका पास हो गया, उनके जेब में पैसे पहुँच। उसके बाद आचार संहिता लग गई, काम रुक गया। उसके संहिता लग गई, काम रुक गया। अब कल की बात हो रही थी, कोई लड़का ने कहा ऐसे, तो हमने कहा भाई आचार संहिता लग गई, अब कहाँ बनाएंगे, आचार संहिता में उनको कहाँ बनाने पाएंगे। हमने कहा बीजेपी वाले और नहीं बनाने देंगे उनको, यदि वो बनाने भी चाहेंगे तो बीजेपी वाले और नहीं बनाने देंगे। पर केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं मैं तो बहुत काम करना चाहता हूँ, एलजी मुझे करने नहीं दे रहे। हाँ, वो तो खाली दिखावा है जी। आरएसएस के वो भी है, आरएसएस के एलजी साहब भी है, तो उनका तो दिखावा है कि दलितों के साथ खिलवाड़ करना उनका यही विकास है कि दलित को उनको आगे बढ़ा देंगे तो हमारे हक अधिकार को मांगने की कोशिश करेंगे। वो इनका छलवा यही है केजरीवाल साहब। क्यों, आप बताइए क्या नाम है आपका? जी हाँ, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे सर ऐसा है कि उनको दिखावा, अगर हम शिक्षा होगा, रोजगार होगा, तो हम अपना हक की लड़ाई खुद लड़ लेंगे। हमको कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहिए सर। क्या इन लोगों का क्या है? बसपा को लेके क्या है यहाँ पे, क्योंकि बसपा जो है चुनाव तो लड़ रही है पूरी दिल्ली में 70 की 70 सीटों पे लगभग। बाकी बसपा का सीट यही है कि वो अपना सीट खाली छोड़ती नहीं। बाकी पता क्या है, ये लोग वोट काटने के चक्कर में, जुड़ने दबाने के चक्कर में ही लगे रहते हैं, और कुछ यही दिक्कत है सर, और कुछ नहीं दिक्कत है। आप बताइए क्या है, बसपा चुनाव तो लड़ रही है पूरी दिल्ली में। सर बसपा चुनाव लड़ रही है। बसपा जो है ज़मीनी स्तर पे हमेशा दलितों का साथ देती है और देती आई है, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार मन बनाया है कि इस बार हम लोग बीएसपी को ही वोट देंगे और बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे। और हमारे इलाके में ही आप देखेंगे कितनी गरीब स्थिति में है, फिर भी हमारे दुख दर्द को समझने के लिए एक युवा बहन हमारी है, वो खड़ी हुई है और वो चाह रही है कि हम लोगों को दुख दर्द को दूर करे, इसलिए वो अपना सब कुछ निछावर करके चुनाव में आई है। तो ऐसी बहन को मैं भी सलाम करता हूं और हमारी जो बड़ी मुखिया हैं उनको भी मैं सम्मान देता हूं। साहब इस बार हम अलग अलग लोग भी सब यही चाह रहे हैं कि बीएसपी को ही वोट देंगे और बीएसपी का ही ज़्यादा बोलबाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं शास्त्री नगर रहता हूँ, अच्छा, डीटी फ्लैट में। विधानसभा आपकी कौन सी, सदर लगती है? जी हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं वैसे जॉब करता हूँ। कैसा विकास हुआ है आपके इलाके में? हम तो देखने आए थे यहाँ पे, अभी दया बस्ती घूमी थोड़ी सी हमने, बाकी ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं सर, ये रेवड़ी बांट रहे हैं खाली। ये बहुजनों का वोट लेके, सुनिए मेरी बात, बहुजनों का वोट लेके, बोलना है तो इधर आ जाओ। बहुजनों का वोट लेके ये खाली अपने में ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है ना। और कोई हमें क्या चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए वो देते नहीं है। हमें मेन चीज़ चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य चाहिए। ये चीज़ हमें दे नहीं पा रहे। हमें रोजगार कहीं किसी को मिलता हुआ दिखाओ आप, कभी किसी को दिया ही नहीं उन्होंने। शिक्षा तो कहीं है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि फ्री ले लो, रोजगार नौकरी वोकरी छोड़ो और फिर भी फ्री कहाँ, इनके कोई अपने किसी बाप की बबूती है क्या फ्री में दे रहा है? ये जनता का तो टैक्स जाता है, ये घूम फिर कर हमारे पास तो आता, हमारे जाता है। ये कहाँ देते हैं बताओ ना। ये किसी बाप की, जो भारत है देश हमारा, किसी बाप की धन है क्या ये पूरा जो देश में ये निवास करते हैं ना उनका है ये। और हमारे जो ये देख रहे हो ना, ये पे इसमें भी जीएसटी है। किसको वोट देने वाले हैं? चलिए मेरा सीधा सवाल। की बार तो हमारा बहुजन समाज पार्टी है और हमेशा से रहेगा। और इस बार अब की बार बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे बसपा लड़ेगी, एकदम कांटे की टक्कर लड़ेगी। पर केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि एलजी साहब नहीं काम करने थे, नहीं तो मैं पता नहीं क्या बनाया था, दिल्ली का लंदन बनाता, पेरिस बनाता। अच्छा, पैलेस बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो भी सरकार अगर 3 बार आ चुकी सत्ता में, वो भ्रष्ट हो जाएगी 100%। बीजेपी वही है, कांग्रेस वही है, आम आदमी पार्टी 3 बार, चौथी बार सोच रही है आने, लेकिन अब की बार इनका पी पत्ता साफ होने वाला है यहाँ से। और अब की बार यहाँ पे बीएसपी पंचम लहराएगी। अच्छा, ये केजरीवाल साहब के शीश महल के बारे में तो खबर देखी होंगी आपने? अब सर वही कहा गया ना। पर एलजी साहब ने वो कैसे बनने दिया? ये पहले बताइए, शीश महल हो, ताजमहल हो, कुछ भी हो, जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसके पास घर नहीं रहेगा क्या? कोई रोड पे सो रहा है वो बंदा?
ये तो एक दिखावा है। मैं खुद गया वहाँ पे छतरपुर में केजरीवाल के वहाँ पे मेरा काम था, मैं वहाँ गया तो देखा था केजरीवाल VIP घर है वहाँ पे। कैसी बात करते हैं वहाँ, और क्या किसी से छिपा हुआ है क्या? ये तो इनकी मीडिया जो छिपाना चाहती है कि केजरीवाल के घर नहीं है। कोई कहता केजरीवाल मेरे पास आ जाएं। क्या कहेंगे बाबूजी आपसे? अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या है यहाँ दलित समाज किसको वोट डालने वाला है इस बार, क्या रुख है उनका? दलित समाज इस बार मन बना लिया है बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि बहुजन समाज पार्टी को हम अपनी बहन मायावती जी का हाथ को मजबूत करें। जो हमारी युवा बेटी इस चुनाव में खड़ी है उसका हाथ मजबूत करें। यही सब लोग हम लोग। केजरीवाल साहब जय भीम वगैरह बोल रहे हैं ये सब। केजरीवाल तो दिखावा के लिए जय भीम बोलते हैं। 2-4 बार तो दे दिया ना वोट, 2-3 बार तो दे दिया इस बात पे। हाँ 2-4 बार तो वोट ले ही लिए, अब बार बार उनको वोट कहाँ से देंगे हम? उनको बार बार वोट कहाँ से देंगे? 3 बार तो छलवा करके ले लिए जय भीम करके, लेकिन अब कहाँ उनको देने वाले हम लोग हैं। तो बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप, क्योंकि बड़ी बड़ी जो मीडिया है वो हमारी इस इस्लाम एरिया में नहीं आती, ना हमारी हकीकत को दिखाती हैं। आप यहाँ आए, आपके कदम को और आपको जज्बे को बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का, बहुत बहुत शुक्रिया जो इसको देख रहे थे, सुन रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की रिपोर्ट लाते हैं। पीछे दया बस्ती के अंदर भी हमने रिपोर्ट बनाई है। 26 जनवरी को दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अब रात के समय में हम देख नहीं पाए क्या स्थिति थी, लेकिन बताया जा रहा है कि दया बस्ती के अंदर भी स्थिति जो है वो नारकीय है, और विकास जो है वो कम से कम, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है ये, ऐसा नहीं कि ये कोई दूर दराज या बाहरी दिल्ली हो, ये बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली के बीचों बीच का इलाका है। और यहाँ से पहाड़गंज दूर नहीं है, यहाँ से चांदनी चौक दूर नहीं है, यहाँ से सदर बाज़ार दूर नहीं है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे समझ में नहीं आता, जो भी सत्ता में आता है ना, उसको जब चुनाव आ जाता है ना, जब भी उसको विकास के बारे में सुझाई देता है। इसके 5 साल के अंदर वो कहाँ जाता है पहले बताइए ना मुझे, कहाँ जाता है? तब उसको विकास नहीं दिखता। अभी आप इस गली में चले जाइए भाई साहब, आप जो मालिक रहेगा तो 4 व्हीलर में जाएगा ना, उसके पाँव तो गेट के सामने उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? जो मजदूर है वो कीचड़ में होके जाएगा ना, वो तो कीचड़ में जाएगा ना। किसके लिए दिक्कत हो रही है? मजदूर के लिए तो हो रही है। और मजदूर का वोट लेके मजदूर की जब नहीं हो सकता बंदा, वो किसका हो सकता बताइए? तो बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी। 10 मिनट की 10-12 मिनट की डिबेट आपने हमारी देखी, दर्द को जनता है। और ये ज़रूरी है कि जो बहुत कुछ सुनाने हैं। जो 85% जो 85-15 की जो बात कांशीराम साहब ने की थी, उसमें से जो एक बड़ा हिस्सा है दलित समाज का, वो क्या सोच रहा है, उसके क्या मुद्दे हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि टीवी का मीडिया पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। वो एक तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की सीधी लड़ाई कर रहा है, जबकि चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी भी है, उनके प्रत्याशी भी हैं। यहाँ सदर से जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ही युवा और नौजवान हैं और छात्र हैं वो, और पढ़ाई करते हुए, संघर्ष करते हुए वो एक तरह से झुग्गियों के इलाके से निकल के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उनका भी इंटरव्यू हमने किया है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर देख लीजिए। और नीचे हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है, उस पर अगर आप हमें योगदान करेंगे तो हम ऐसे ही दूर दराज के इलाकों में जाके और लगातार अपनी गाड़ी दिल्ली में घुमाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।